गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 फाउंड्री टेक्नोलॉजी के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जो पैटर्न के ऊपर जो अलाउंसेस प्रोवाइड होते हैं उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ पैटर्न। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप टाइप्स ऑफ पैटर्न को अच्छे से समझना चाहते हो या फिर कौन से तरह के पैटर्न्स है जिससे हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं, कास्टिंग करके कंपोनेंट बना सकते हैं, उसको डिस्कस करने से पहले आपको कुछ फैक्टर्स देखने पड़ेंगे जिससे आपको अंदाज़ा आएगा कि भाई किस तरीके की पैटर्न या फिर किस टाइप की पैटर्न मुझे अपने कंपोनेंट के लिए यूज़ करनी है। तो उसमें हमने क्वालिटी, साइज, शेप एंड डिज़ाइन एंड थर्ड टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मेथड के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक के अंदर। टाइप्स ऑफ पैटर्न के अंदर जो कॉमनली यूज़ होने वाली पैटर्न्स है वो द वेरियस टाइप्स ऑफ पैटर्न विच आर कॉमनली यूज्ड आर, उसमें पहला है सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे आपको लिस्ट दिख रहा है तो सिंपली आपको ये जो लिस्ट है उसके अंदर जो नाम दिए गए पैटर्न के उसको लिख के अच्छे से याद रखना है और रूम में घर पे बैठे बैठे अकेले में ज़ोर से बोलना है ताकि आपको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़े। तो लिखिए पहला पैटर्न कौन सा है, सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। ठीक है, इसको सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, डिटेल में देखेंगे। सेकंड है टू पीस और स्प्लिट पैटर्न। थर्ड है लूज पीस पैटर्न, लॉस पीस पैटर्न। चलिए, उसके बाद चौथे नंबर पे है कॉप एंड ड्रैग पैटर्न। पांचवें नंबर पे है गेटेड पैटर्न। छठे नंबर पे है मैच प्लेट पैटर्न। फिर सातवें नंबर पे स्वेप पैटर्न। उसके बाद स्केल्टन पैटर्न। नौवें नंबर पे है सेगमेंटल पैटर्न। 10वें नंबर पे है फ्लो बोर्ड पैटर्न और 11वें नंबर पे है लेग्ड अप पैटर्न। तो ये जो 11 से 11 तरह की जो पैटर्न है तो सबके आपको नाम लिखना है। नाम लिखने बाद आपको उसको ज़ोर से बोलना है, जैसे अभी मैं लेक्चर में बोल रहा हूँ वैसे ही। सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न, टू पीस पैटर्न, लूज पीस पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, गेटेड पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, स्वेप पैटर्न, स्केल्टन पैटर्न, सेगमेंटल पैटर्न, फ्लोबोर पैटर्न एंड लेग्ड अप पैटर्न। क्लियर? अभी हम लोग क्या करेंगे, जितने भी ये 11 है उसमें से सबको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, आप पहली पैटर्न कौन सी थी, पहले तरीके की, पहले टाइप्स की, वो थी सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। इट इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल द पैटर्न्स एंड इट इज़ मेड इन वन पीसेस। 11 तरह की जो पैटर्न है उसमें ये सबसे सिंपल है और उसके साथ साथ इसको एक ही पीस के अंदर बनाया जाता है। पूरा जो आपका कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट का जो शेप होगा उसको सिर्फ एक ही पार्ट्स के अंदर बना दिया होगा, एक ही पीस के अंदर बना दिया होगा, इसलिए इसको बोला जाता है सिंगल पीस पैटर्न या फिर सॉलिड पैटर्न। आप फिगर में देख सकते हैं कंपोनेंट का पैटर्न दिखाया है। ठीक है, पूरा कंपोनेंट एक ही पीस के अंदर बनाया गया, इसलिए उसको बोला जाता है सिंगल पीस पैटर्न। क्लियर? नीचे आपको एक और कंपोनेंट दिया गया है। ठीक है, आपको इन शॉर्ट इतना याद रखना है कि आप जिस शेप का, जिस साइज़ का कंपोनेंट कास्टिंग करके बनाने वाले हो उसका जो पैटर्न होगा वो एक सिंगल पीस के अंदर बना हुआ होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसका जो हमारे काम का है टेक्निकली। चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इट इज़ जनरली यूज फॉर मेकिंग लार्ज साइज सिंपल कास्टिंग। अगर बड़ी साइज़ के, लार्ज साइज़ के कोई कंपोनेंट है
और वो कंपोनेंट का डिज़ाइन सिंपल है, तो ऐसी लार्ज साइज़ के सिंपल कंपोनेंट का कास्टिंग करने के लिए पैटर्न सिंगल पीस से बनाई जाती है। तो उस पैटर्न को आप लोग सिंगल पीस पैटर्न कह सकते हो। सेकंड, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप ऑफ पैटर्न। बाकी की जो 11 तरह की पैटर्न है उसकी कंपेयर में ये थोड़ी लेस एक्सपेंसिव है, यानी सस्ती है। पैसा बचेगा आपका, ज़्यादा खर्च होगा नहीं। डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस्ड, इट इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वुड और मेटल। ठीक है, आप जो कंपोनेंट बनाने वाले हो कास्टिंग करके, उसकी क्वांटिटी को ध्यान में रखते हुए ये जो सिंगल पीस पैटर्न है वो आप वुड यानी लकड़ी में से भी बना सकते हैं और मेटल में से भी बना सकते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन दी क्वांटिटी ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस। आप कितने नंबर ऑफ पीसीस कास्टिंग करना चाहते हो इस पैटर्न से, उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ पीसीस को ध्यान में रखते हुए सिंगल पीस पैटर्न आप लकड़ी में से और मेटल में से बना सकते हो। फॉर मेकिंग द मोल्ड, सिंगल पीस पैटर्न इज यूज्ड आइदर इन कॉप और इन द ड्रैग। अगर आप सिंगल पीस पैटर्न यूज़ करके मोल्ड क्रिएट करना चाहते हो या फिर मोल्ड के अंदर आप सिंगल पीस पैटर्न यूज़ करने वाले हो, तो इसको आप कॉप और ड्रैग के अंदर एक कास्टिंग की मेथड है, उसके अंदर आप ये सिंगल पीस पैटर्न यूज़ कर सकते हो। क्या याद रखना है आपको यहाँ पे, कॉप और इन दी ड्रैग। ठीक है, सिंगल पीस पैटर्न या तो कॉप वाले पोर्शन में रहेगा या फिर ड्रैग वाले पोर्शन में रहेगा। और लास्ट, स्टफिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजन कैन बी कास्ट बाय यूजिंग सिंगल पीस पैटर्न। एक एग्जांपल दे दिया आपने हमको यहाँ पे समझने के लिए कि जो सालों पहले जो स्टीम इंजन यूज़ होते थे, वो आपने गदर वाले मूवी में देखा होगा। कोयला जलता है, फिर स्टीम गर्म होती है, उससे इंजन चलता है और पूरी ट्रेन चलती है। तो जो स्टीम इंजन का जो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट आता है, उसको बोलते हैं ये लोग स्टफिंग बॉक्स। ठीक है, तो ये जो स्टफिंग बॉक्स है स्टीम इंजन का, वो बेसिकली कास्टिंग से बनता था और उसके अंदर उन लोगों ने कास्टिंग करने के लिए सिंगल पीस पैटर्न यूज़ की होगी या फिर करते थे, ऐसा यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। तो ये हमने बात कर ली सिंगल पीस पैटर्न के बारे में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम देखने वाले वो है टू पीस और स्प्लिट पैटर्न। पैटर्न्स ऑफ कॉम्प्लिकेटेड शेप casting cannot be made in one piece because of the difficulties associated with the molding operation। कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप आ जाते हैं जिसकी पैटर्न हम लोग सिंगल पीस में या फिर वन पीस में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसके साथ मोल्डिंग ऑपरेशन करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टियाँ आती है। इसके लिए आपको कॉम्प्लिकेटेड शेप की जो भी पैटर्न होगी उसको टू पीस या फिर स्प्लिट पैटर्न के अंदर बनाना पड़ेगा। यानी कि एक ही कंपोनेंट, कास्टिंग का कंपोनेंट एक ही रहेगा, ठीक है, और उस कंपोनेंट का जो पैटर्न होगा वो भी सेम रहेगा, लेकिन उस पैटर्न को, उस लकड़ी की पैटर्न को, मेटल की पैटर्न को हम लोग स्प्लिट यानी अलग कर देंगे। दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में हम क्या कर लेंगे, उसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए उसको बोला जाता है टू पीस और स्प्लिट पैटर्न। सच पैटर्न्स आर मेड इन टू पीसेस कॉल्ड एज अ स्प्लिट पैटर्न और टू पीस पैटर्न। ऐसी जो पैटर्न्स होती है वो टू पीसेस में यानी कि पूरे कंपोनेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बनाई जाती है या फिर उसको अलग अलग कंपोनेंट पे बनाई जाती है, तो उसको बोला जाता है स्प्लिट पैटर्न। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कंपोनेंट का पूरा पैटर्न दिया गया है। ठीक है, अब कास्टिंग करने के लिए उसका जो मोल्ड क्रिएट करते हैं हम लोग, मोल्ड बनाते हैं, तो वहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ से पहला पार्ट्स यहाँ से अलग होगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं मोल्ड के अंदर रखा हुआ, मोल्डिंग बॉक्स के अंदर रखा हुआ। फिर पैटर्न का दूसरा भाग मोल्डिंग बॉक्स के अंदर यहाँ पे आ गया और पैटर्न का तीसरा भाग मोल्डिंग बॉक्स के अंदर यहाँ पे आ गया।
तो ये जो हमारी पूरी पैटर्न थी उसको हमने स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट करके क्या कर दिया, 3 पीसेस के अंदर अलग अलग कर दिया। तो 1, 2 और 3 पीस में पूरा पैटर्न हमारा अलग हो गया। ठीक है, अब सबको साथ में मिला लेंगे। क्लियर। तो हमारा एक पूरा संपूर्ण कंपोनेंट बन जाएगा, कंप्लीट कंपोनेंट बन जाएगा पैटर्न का, और उससे फिर हम लोग कास्टिंग कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे को कुछ डम्बल्स जैसा कंपोनेंट बनाना है। क्लियर। तो मैंने क्या कर दिया, बीच में एक लाइन बना के डम्बल्स को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दिया, यानी उसकी जो पैटर्न थी वो स्प्लिट हो गई। कितने पार्ट्स में स्प्लिट हो गई, कितने पीसेस में स्प्लिट हो गई, 2 पीसेस के अंदर स्प्लिट हो गई। एक कंपोनेंट मेरा ऊपर यहाँ चला जाएगा, एक कंपोनेंट नीचे यहाँ चला जाएगा। तो ये 2 पीसेस के अंदर या फिर स्प्लिट पैटर्न के अंदर भी आप कंपोनेंट को डिवाइड करके उसका कास्टिंग कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा सेकंड टाइप का पैटर्न, जो स्पेशली जो कॉम्प्लिकेटेड शेप होते हैं, कास्टिंग करने के लिए जो कॉम्प्लिकेटेड शेप आते हैं तो उसके पैटर्न भी कॉम्प्लिकेटेड बनेगी। तो उस टाइम पे आपको पैटर्न को 2 पीसेस में या फिर नंबर ऑफ पीसेस के अंदर स्प्लिट कर देना है। उसमें 2, 3, 4, 5 आप चाहो उतने नंबर में उसको स्प्लिट कर सकते हो फॉर द ईजी मोल्डिंग ऑपरेशन। मोल्डिंग ऑपरेशन ईजी हो जाए इसके लिए। ठीक है, चलिए कुछ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। इट्स अपर एंड लोअर पार्ट्स आर एकोमोडेटेड इन द कॉप एंड ड्रैग ऑपरेशन पोर्शन। मैंने वापस बोला, हम आगे भी देखेंगे कास्टिंग का जब मेन प्रोसेस आएगा तब कॉप एंड ड्रैग पोर्शन के अंदर कास्टिंग या फिर उसका जो मोल्ड प्रिपरेशन होता है वो कॉप और ड्रैग के अंदर होता है। तो इसका अपर एंड लोअर पार्ट्स, कास्टिंग का जो अपर पार्ट्स है यानी कि ऊपर वाला ये भाग है वो कॉप वाले पोर्शन में चला जाएगा, और ये जो नीचे वाला भाग है वो ड्रैग वाले पोर्शन में चला जाएगा। फॉर कीपिंग द अलाइनमेंट बिटवीन द 2 पार्ट्स ऑफ द पैटर्न डॉवेल पिन आर यूज्ड। अब कंपोनेंट तो स्प्लिट हो चुके हैं, पैटर्न स्प्लिट हो चुकी है, तो उसका अलाइनमेंट कैसे सेट होगा। ठीक है, तो अलाइनमेंट सेट करने के लिए पैटर्न के अंदर आपको डॉवेल पिन दी जाती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉवेल पिन दी गई है, दिख रही है। ये सब क्या है, डॉवेल पिन्स है जिसके आप इसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं ड्यूरिंग दी मोल्डिंग ऑपरेशन। क्लियर। आगे, पैटर्न्स ऑफ मोर कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग्स आर मेड इन मोर देन 2 पीसेस फॉर देयर इजी रिमूवल एंड दे हैव 3 पीसेस फ्लास्क फॉर द मोल्डिंग पर्पस। अगर और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कास्टिंग का कोई कंपोनेंट आ जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड पार्ट्स है उसको 2 पीसेस में ही स्प्लिट करना है। कई बार आपको 3 पीसेस में या फिर 4 पीसेस में या फिर 5 पीसेस में, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है कंपोनेंट को। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 2 पीस पैटर्न है तो 2 ही भाग में डिवाइड करना है, नहीं, आप उसको 3 पार्ट्स के अंदर, 4 पार्ट्स के अंदर, ठीक है, 6 टुकड़े, 7 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़ों में भी डिवाइड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको उसका अलग से फ्लास्क भी मिलेगा कास्टिंग करने के लिए, जैसा भी हमने फिगर में देखा ऊपर है ना। पैटर्न को 3 भाग में डिवाइड कर दिया तो 3 पीसेस के अंदर उसको अलग अलग फ्लास्क में हमने मोल्ड करके क्रिएट कर लिया। क्लियर। कास्टिंग ऑफ टैप्स एंड वाटर स्टॉप कॉक आर प्रोड्यूस यूजिंग दी स्प्लिट पैटर्न। अब आपको एप्लीकेशन दी गई कि जो टैप्स होते हैं कास्टिंग के, कास्टिंग करके जो टैप्स बनाए जाते हैं एंड वाटर स्टॉप कॉक, पानी रोकने के लिए पाइप के अंदर हम जो कॉक लगाते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, सप्लाई लाइन को ऑन ऑफ करने के लिए, तो वो हमारी स्प्लिट पैटर्न से बनते हैं। ठीक है, क्या ला रहा है, कास्टिंग के ऑफ टैप्स, और कास्टिंग ऑफ टैप्स यानी जो पाइपिंग सिस्टम के अंदर होता है ना कि भाई एक पाइप यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फिर आपने यहाँ से क्या किया, उसको हाँ 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कनेक्टर लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो टैप्स होते हैं और उसको स्टॉप करने के लिए यहाँ पे हमने जो वाल लगाए हुए हैं, हैंड ऑपरेटेड वाल होते हैं है ना, ऑन ऑफ करने के लिए नल जैसे, तो वो भी स्प्लिट पैटर्न से ही बनते हैं। तो
तो ये हो गया 2 पीसीस पैटर्न और स्प्लिट पैटर्न का एप्लीकेशन। क्लियर। तो आज आपको क्या करना है, लेक्चर के अंदर सिंगल पीसीस पैटर्न का डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसकी फिगर प्रिपेयर करनी है। उसके साथ साथ ही सेकंड टाइप 2 पीसीस और स्प्लिट पैटर्न के अंदर भी आपको उसका डिस्क्रिप्शन लिख के ये वाली और ये वाली 3 फिगर है उसको क्लास नोट के अंदर प्रिपेयर कर लेना है विथ नोटेशन। क्लियर। तो यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। 2 पैटर्न देख लिए हमने। अभी हमारे पास टोटल 11 प्रकार की पैटर्न है, उसमें से 2 हो गई, तो 9 और प्रकार की पैटर्न है। उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 स्लोली लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। क्लियर है। यहाँ तक रखते हैं आज के लेक्चर में। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।